Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for class 10 science subject. Today is the lecture number 4 of chapter number 10. The name of the chapter is magnetic effect of electric current. So in previous lecture, in lecture number 3, we discuss about a magnetic field due to current in a circular loop and magnetic field due to current in a solenoid. Now in today's lecture we discuss about electromagnet. First topic is electromagnet. Then we discuss a force on a conductor carrying current in a magnetic field. And third, Fleming's left hand rule. So start with first point is electromagnet. This term is a new for you. So we will discuss the terms electromagnet. When a strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside a coil, such magnet is called as an electromagnet. अभी हमने सोलेनॉइड के बारे में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा. सोलेनॉइड मतलब क्या? सोलेनॉइड मतलब ये सर्कुलर लूप, उसको सिलिंड्रिकल शेप में रखा है. अभी ये सोलेनॉइड के बीच में अगर कोई सॉफ्ट आयन मटेरियल रखेंगे. सॉफ्ट आयन मटेरियल का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है. सॉफ्ट आयन मटेरियल क्या है? आयरन नेल. मतलब कि सोलेनॉइड के बीच में अभी हमने क्या रख दिया? सोलेनॉइड के बीच में हमने आयरन नेल अगर रखा और उसके बाद सोलेनॉइड में से क्या पास किया? सोलेनॉइड में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तब वो सॉफ्ट आयन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. देन दिस मैग्नेट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगेन आई रिपीट, to clear understanding of this, we take a one figure. यहाँ पे आप देखो तो आयरन नेल लिया है. आयरन नेल को किसके बीच में रखा है? आयरन नेल को ये सोलेनॉइड वायर है. सोलेनॉइड वायर मतलब सर्कुलर लूप अरेंज इन अ सिलिंड्रिकल वे. अभी ये सर्कुलर लूप को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? बैटरी के साथ और स्विच के साथ. बैटरी मतलब बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट वो सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक करंट आई. मतलब ये स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो बैटरी में से क्या पास होगा? बैटरी में से करंट पास होगा. अभी वो करंट किस में जा रहा है? करंट जा रहा है सोलेनॉइड के बीच में. जब भी ये सोलेनॉइड में से करंट पास होगा तो सोलेनॉइड के बीच में हमने सॉफ्ट आयन रखा है, आयरन नेल्स क्या बन जाएगा? इट विल बिकेम अ मैग्नेट. और ये जो मैग्नेट बना वो मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? इट इज सिंपली अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो क्या इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? अब व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयन को रखेंगे एंड उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तब ये सॉफ्ट आयन जो मैग्नेट बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे. अब इसमें आपको पता चलेगा ये सेंटेंस में अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, उसको क्या यूज़ करेंगे? उसको किसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयन को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो जो मैग्नेट बनेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बोलेंगे. इफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such magnet is called as a electromagnet. यहाँ पे दूसरी जो फिगर है उसमें भी ये सर्कुलर लूप बताया है. सर्कुलर लूप के अंदर कोई सॉफ्ट आयन रखा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया है. तो ये जो सॉफ्ट आयन है वो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है.
तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस हम बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है, कंडक्टर पे। फोर्स किस पे लग रहा है, ये थियरी में कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। कब ये कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, जब भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पे फोर्स लगता है। वो थियरी की अब हम डिस्कशन करेंगे। थियरी का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तब कंडक्टर पे फोर्स लगता है। वो थियरी की हम अभी डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट। A.M. Ampere is the name of scientist. A.M. Ampere is the name of scientist. A.M. Ampere suggested that if a current carrying conductor produce a magnetic field and exert a force on a magnet, then magnet should be exert a force on a current carrying conductor. A.M. Ampere ने क्या कहा कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो हम जानते हैं, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो हम जानते हैं। A.M. एम्पियर ने क्या सजेस्ट किया, तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट जब बनता है तब ये मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग है। क्या बोले हैं, पहले हम क्या जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और बाद में हमने क्या देखा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तब ये जो मैग्नेट बना उसके कारण क्या, वो फोर्स लगाएगा किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो ये थियरी है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो मैग्नेट की वजह से कंडक्टर पे जो कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये डिस्कशन समझेंगे। इफ एन एल्यूमिनियम रोड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टल बाय अ वायर between the poles of a horseshoe magnet and current is passed through a wire, then the aluminum rod is displaced. अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एल्यूमिनियम रोड लिया है, एल्यूमिनियम रोड को ये लिया है। अभी एल्यूमिनियम रोड को क्या किया है, वायर के साथ, वायर के मीडियम से हमने उसको सस्पेंडेड किया है। इफ एल्यूमिनियम रोड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय वायर बिटवीन द पोल्स, अभी उसको कहाँ से, बिटवीन द पोल्स ऑफ शू मैग्नेट। ये वायर को कहाँ से, बिटवीन द पोल्स ऑफ शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ओके। और उसको क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में एल्यूमिनियम रोड को हमने सस्पेंडेड किया है। अभी जब भी ये वायर में से करंट पास होगा तब क्या होगा, एल्यूमिनियम रोड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। एल्यूमिनियम रोड अपनी जगह से मूव करेगा, अपनी जगह से वो रोड डिस्प्लेस होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज पहले ये डायरेक्शन में जाता था, अब हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अभी डायरेक्शन को अब रिवर्स करेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एल्यूमिनियम रोड की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। हियर द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, कि जब भी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड है
और कंडक्टर को ऐसे रखेंगे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तब कंडक्टर पे मैक्सिमम अमाउंट में फोर्स लगता है। सो दिस इज द थिंग रिलेटेड विथ फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है। यही चीज़ ये सेकंड फिगर से इंडिकेट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये लिया है, उसको किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये मैग्नेट है इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड में जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे रखेंगे तो उस पर क्या, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंपल यहाँ पे फोर्स लगता है। और ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी तब ये फोर्स मैक्सिमम लगेगा। इतना आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी यहाँ पे इस फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने लेफ्ट हैंड रूल दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल क्या है और वो किस लिए यूज होता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स of a current carrying conductor in a magnetic field is given by Fleming's left hand rule। अभी हमने क्या बात की पिछली थियरी में कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर फोर्स लगता है। अब ये जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब जो भी मोशन होती है, किसकी मोशन होती है, कंडक्टर की जो भी मोशन होती है उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है। उसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, यहाँ पे कितनी चीज़ आपको यूज़ में लेनी है। पहले आपको एक यूज़ में लेना है क्या, आपका लेफ्ट हैंड का थंब, उसके बाद उसकी फोर फिंगर मतलब ये फिंगर, और उसकी मिडल फिंगर मतलब ये तीन फिंगर, दो फिंगर और थंब का यूज़ करना है। कौन से हैंड की, लेफ्ट हैंड की। सो इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अ थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये थंब की डायरेक्शन, ये फोर फिंगर की डायरेक्शन और ये मिडल फिंगर की डायरेक्शन। पहले तो थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर लेनी है किसकी, लेफ्ट हैंड की, और उसको कैसे रखने हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रखने हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने हैं। इफ वी होल्ड अ थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड perpendicular to each other such that four finger points in the direction of magnetic field। फोर फिंगर की डायरेक्शन कौन सी है, फोर फिंगर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो फोर फिंगर की डायरेक्शन इस तरफ लेनी है। मिडल फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो मिडल पॉइंट है उसको कौन सी डायरेक्शन में लेने हैं, मिडल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। देन योर थंब इज शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट करेगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे वो दिखाएगा। सो सिंपल लेफ्ट हैंड रूल का क्या किसके लिए यूज होता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर की जो मोशन है उसको पता लगाने के लिए यूज होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या, लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर का यूज होता है। फोर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। मिडल फिंगर किसके डायरेक्शन में रखनी है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखनी है। और आपका जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, और ये तीनों फिंगर थंब,
फोर फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखनी है, देन योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, वो इंडिकेट करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। कौन से टॉपिक आज डिस्कस किए? इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले डिस्कशन किया, बाद में फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन जानने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।